ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञानी एवं जीवन मुक्त का अवस्था बतलाया। देहातिरिक्त हो जाते हैं, दे बिकम डिवॉइड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। अभी इसकी वो व्याख्यान करने के लिए 3 उदाहरण दिया, एक नारियल, एक बादाम, एक सुपारी। और नारियल का जो उदाहरण दिया, इतना जबरदस्त उदाहरण दिया, दृष्टांत, कि जब नारियल का पानी सूख जाता है तब भीतर का गोला और बाहर का खोपड़ा अलग हो जाता है, खड़खड़ाते हैं, भीतर का गोला ढपोर ढपोर करे। वैसी बादाम और सुपारी जब सूख जाएगा तब छीलकर गुदा अलग हो जाएगा, शाँस और खोला अलग हो जाएगा। The fruit and the skin become separated. तो शरीर एक आवरण मात्र है। ये कहा गया है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो है, ये शरीर है, इस फिजिकल बॉडी, इसके भीतर एक सटल बॉडी है, मन है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहलाता है, और इसके पीछे एक कारण शरीर है, कौशल बॉडी। शरीर के साथ हम लोग क्रिया आदि करते हैं, मन के साथ चिंतन करते हैं, और कारण में हमारा संस्कार राशि सन्निवेशित रहता है, और इसके पीछे बैठे है आत्मन, जो इसको नियंत्रण करते रहते हैं। और देह के भीतर जो रहने वाला देहात्मा वो परमात्मा का ही एक अंश है, प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है अर्थात जिसके बारे में बताया विषय रस शुष्क हो जाता है, विषय आसक्ति, मन शून्य हो जाता है, सूख जाता है, तभी देह आत्मा अलग हो जाता है, देह और आत्मा, और परिष्कार अनुभव होता है, कल्पना नहीं। तभी ठाकुर अपना जीवन का उदाहरण देके इसको प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए, ठाकुर का जो शिक्षा पद्धति है, पहले तत्व बता दिया, जो शास्त्र में तत्व है वो बता दिया, ब्रह्मज्ञानी का क्या अवस्था है, कितना किस्म का अवस्था होता है, कैसे उसका परिवर्तन होता है, सब बताया। उसके बाद एक उदाहरण देते हुए, सामान्य उदाहरण देते हैं, नारियल बादाम जैसी, तो समझा दिया। तृतीय प्रमाण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, देखो ऐसी खाली बातों का बात नहीं है, ऐसी होता है, और अपना जीवन का प्रमाण दे रहे हैं।
मास्टर मास्टर बैठे हैं, निवृत्त कहते हैं देखो यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं, दिस इज़ ए वेरी कॉन्फिडेंशियल टॉक आई एम टेलिंग, बिकॉज ही इज़ रिवीलिंग हिज ओन नेचर। तो कौन है, बोलने में आपत्ति क्या है? आपत्ति है इसलिए जो वो तो छिपा के आए हैं ना, वो तो भगवान है। अगर सबको प्रकाश कर देंगे तो उसका लीला ही व्यर्थ हो जाएगा। वो एक रूप धारण करके आए हैं तो शो ए मॉडल, आदर्श दिखाने के लिए आए हैं। अगर पहले से पता चल गया ये तो भगवान है, उससे क्या हो, तो भगवान और मनुष्य तो एक नहीं है। गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। वो मानुष रूपी व्यवहार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि इसे मनुष्य शरीर प्राप्त होने के उपरांत हम उसको भगवत रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। उसको उपाय, प्रक्रिया, मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन इन रियलिटी तो वो मानुष नहीं है, प्रकृति तो मानुष नहीं है। तो कौन है वो खुद ही बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं है। कुछ दिन पहले मैं देखा, तब हरीश हमारा साथ रहे, उस समय उपस्थित थे। मैं देखा एक होल्टी छेड़े सच्चिदानंद बेरिए एलो और আমায় বললে আমি যুগে যুগে अवतार। ये जो खोपड़ा है, ये जो देह है, इस छोड़ के भीतर वाला जो गोला सांस वो बाहर आ गया और आके हमसे बातचीत कर रहे हैं। बोला दोनों अलग चीज़ है। उनके इतने स्पष्ट है दैट ही इज शुद्धात्मा नहीं है, उसका अंतरात्मा वो बाहर आ गया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही गुरु है, परमात्मा है। उनके भीतर जो परमात्मा का जो विराज उपस्थिति है, सबके भीतर परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर पूर्ण प्रकाश है, ये फर्क है। तो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि देखो, जब देखा भीतर से आया और बोल रहा है मैं ही युग युग में अवतार हूँ। अवतार इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। भगवान अपना शक्ति समेट करके ईश्वर रूप से अवतीर्ण होते हैं, और न केवल एक बार होते हैं, जब भी युग प्रयोजन होता है तब भी अवतीर्ण होंगे। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म का ग्लानि होगा, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, तब हम हमारा माया को सहारा लेते हुए धराधाम में अवतीर्ण होता हूँ। भगवद गीता में बताया। यहाँ पर इसको पुष्टिकरण कर रहे हैं। कौन? भीतर में जो बैठे हुए सच्चिदानंद है। और इस प्रसंग में बता रहे हैं, तो जो ब्रह्मज्ञानी है, जो शुद्धात्मा है, जीवन मुक्त है, उनके भीतर का भी आत्मा ऐसी बाहर हो जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वह है देहात्मा, परमात्मा के एक अंश मात्र। तो उन्हें बता रहे हैं, देखिए उनके जो डाइकोटॉमी है बड़ा सुंदर है प्रसंग। वो कहते हैं, मैं सोचा, ये मन का ख्याल से मैं सोच रहा हूँ, ये मोनेट ख्याल, ये ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि बराबर अपने को माँ के एक अबोध बालक, अबोध संतान रूप से मानते थे। माँ में ज्ञानहीन, भक्तिहीन,
हमारी शुद्ध भक्ति दो, शरणागत शरणागत, यही तो उनका जीवन का वाणी था। तो कैसे आपने को भगवान समझेंगे? वो सोचा ये सब गलत है। तब कहते स्पष्ट देखा, वो कह रहे हैं चैतन्य देवो शक्तिर आराधना करेছিলেন। चैतन्य देव भी शक्ति का आराधना किया था। तो ठाकुर के ये संदेह होना स्वाभाविक है, हम लोग का भी ये संदेह होना स्वाभाविक है। ठाकुर अगर परिपूर्ण अवतार हैं, उनको साधन करने का क्या आवश्यक हुआ था? तो साधन करने के बाद ही सिद्धि लाभ प्राप्ति हुई थी। तो पहले तो माँ को दर्शन करने के लिए कितना व्याकुल होकर साधन किया है। शक्ति का आराधना करते हुए न सिद्धि लाभ हुआ था माँ काली सिद्धो साधो। तो अगर अवतार है, उनके क्यों शक्ति को उपासना करना पड़ा? अभी कहते हैं चैतन्य देव भी किया था। युग प्रयोजन में करना जरूरी होता है। इसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस युग में शक्ति पूजा चाहिए। युग को उद्धार करने के लिए शक्ति का आराधना बिना इस जाति का कभी उद्धार होना संभव नहीं है। तो शक्ति का उपासना आपने खुद करके सबको सिखाया। इसीलिए महापुरुष महाराज कहते हैं ब्रह्म कुंडलिनी का जागृत कर दिया, शक्ति की उपासना किया और आखिर में अपना पत्नी के भीतर शक्ति का उद्बोधन करवा दिया। नारी मात्र न शक्ति का प्रतिनिधि है। इसीलिए सिस्टर निवेदिता कह रहे हैं, इसलिए जो नारी गुरु ग्रहण भैरवी ब्राह्मण ने का गुरु रूप में वर्णन किया था, नारी उनकी इष्ट देवी है, नारी इनकी मुख्य शिष्य भी है, श्री माँ शारदा देवी। शक्ति पूजा का प्रवर्तन किया क्योंकि वो युग धर्म है। तो अवतार होते हुए भी शक्ति की उपासना किया, कारण उसका इस बार वही असाइनमेंट था। और भी बता रहे हैं, जब उनके इसे संदेह हुआ, उससे सच्चिदानंद बोल रहे हैं, एबार पूर्ण आविर्भाव तबे सत्य गुणेर ऐश्वर्य। यही है ठाकुर के बारे में पूर्ण परिचय। पूर्ण अवतार है। पहले ही हम लोग देखा था भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में, ये की चांशी कला पुण्य। तो भगवान का जो अवतार होता है, कभी अंश कला ऐसी होता है, इन पार्ट इन वेरियस डिग्रीज। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत में कहा गया, लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार है। यहाँ पर ठाकुर कहते हैं भगवान श्री रामकृष्ण भी पूर्ण अवतार है। वो उनका कोई अपना ख्याल नहीं है, उनका अनुभूति है। सच्चिदानंद को दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन करके प्रकट रूप से आविर्भूत हुआ और उनको बताया, यह है इस बार तुम्हारा असलियत। तो ईश्वर को कहा जाता है भगवान। भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान। तो षडैश्वर्यपूर्ण होता है। श्री बीर्ज यश इत्यादि। लेकिन इस बार क्या है, सत्व गुण का ऐश्वर्य है परिपूर्ण रूप से। सत्व गुणेर ऐश्वर्य। गुण थ्री प्रकार होता है, 3 प्रकार। सत्व रजस तमस, पॉइज, डायनामिज्म एंड इनर्शिया। मन का शांत भाव, मन का क्रियाशीलता एवं मन का जड़ता मूढ़ता आदि। तमः
ये जो सत्वगुण का जो लक्षण है भगवद गीता में कहा गया है 13 चैप्टर वर्स 6, तत्र सत्व प्रकाशत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ही अर्जुन अपापविद्ध, इसमें सत्व रजस तम 3 गुण का बात बोल रहा हूँ। इसमें ये सत्वगुण का लक्षण है निर्मलत्वात्, ये निर्मल है, साफ है। ये प्रकाशक है, ज्ञान है, प्रकाश है, एवं अनामयम, अनाविल है। तो 3 क्वालिटीज ऑफ सत्व: प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय। पवित्रता, प्रकाश एवं आनंद। और हम मन को क्या करते हैं? सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। सुख एवं ज्ञान दिलाता है। जो सुख में रिएक्शन है, सुख के बाद दुख आता है, वो सत्व सुख नहीं है, सत्वगुण का सुख नहीं है, वो दूसरा है। निर्मलत्वात्, परिष्कार है, साफ, स्वच्छता। श्री रामकृष्ण का जीवन देखिए, ट्रांसपेरेंट लाइफ, कोई होल पैंच नहीं है, कोई पटवारी नहीं है, सीधा साधा बात है। एवं ज्ञान का परिपूर्णता एवं आनंदमय, ये तो ठाकुर का परिचय है, सदानंदमय है। ज्ञानस्य भक्तेश्व परिपूर्ण मूर्ति, द्विमूर्ति एकम भुवि राम कृष्ण। ज्ञान भक्ति का द्विमूर्ति रूप में विराजित है। एक और ज्ञान का असीम ज्ञान, दूसरा ओर अनंत भक्ति। तो उनका खुद का जो दर्शन हुआ, वो कहते हैं तुम लोग अंतरंग हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। इसीलिए बता रहे हैं कि उनका अभी बताने का ज़्यादा समय बचा नहीं। कन्वर्सेशन 7 मार्च 1885, परवर्ती बत्सर में वो देहांत हो जाएगा। इसलिए जो अंतरंग है उनको वो बोल के चले जा रहे हैं कि तुम्हारे बीच जो बैठे हैं वो कौन है? स्वयं भगवान है। और अपना अनुभूति इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को जो तत्व परिवेशन किया, उसका मैं खुद ज्वलंत प्रमाण हूँ। ऐसी होता है। भीतर में जो सच्चिदानंद है वो अलग होकर खड़खड़ाते हुए हमसे बातचीत भी करते रहते हैं, प्रकट हो जाता है। अभी वर्तमान में वो जो है ये केवल विश्वास का बात है, बातों का बात है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम मानते हैं जो भगवान भीतर में है। लेकिन उनके लिए न केवल सच्चिदानंद भीतर में है, वो अवतार रूप से विराजित है एवं बारंबार उनको यही अवतार होकर आना पड़ता है। बिकॉज द वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। वो नहीं आएगा तो कौन आएगा? जगत को उद्धार करना उन्हीं का काम है, तो बारंबार आते उद्धार करके जाते हैं। लेकिन इस बार शक्ति के उपासक होकर आए हैं, हमें सिखाने के लिए। शक्ति की उपासना चाहिए, नारी को पूजा चाहिए। स्वामी विवेकानंद बार बार बताया, हमारे देश का पतन का कारण है नारी निर्यातन और गरीबों को दलन। चत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारा देश का संस्कृति है, परंपरा है। जहाँ नारी का सम्मान होगा
वहाँ पर देवता का नृत्य करते हैं आनंद में। समृद्धि होगा। जिस परिवार में, जिस देश में, जिस नगर में नारी का मर्यादा है, वो सबसे आगे जाएंगे। हमारे देश को पीछे जाने का कारण था नारी का अमर्यादा, निर्यातन। उसको रोकने के लिए ठाकुर का आविर्भाव एवं नारी के भीतर शक्ति का जागृत कर देना। इष्ट देवी देन जन्मदात्री, जननी एवं पत्नी, तीनों को ही एक मर्यादा दिया है। जब श्री माँ शारदा देवी ने पूछा था, हमें तुम्हार के, मैं तुम्हारा कौन हूँ, तब ठाकुर ने बताया, मंदिर में जो काली विराजिता है, अन्नावत में जो मेरा जन्मदायिनी है, और अभी जो पद सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, अभी जो पद सेवा कर रहे हैं, तीनों में कोई फर्क नहीं, तीनों एक है। और तीनों को ही पूजा करके ये प्रतिष्ठा किया, नारी के पूजा बिना देश का जागरण नहीं हो, जो कि इसका प्रचार स्वामी विवेकानंद ने जोर से किया था। और इसका पुष्टिकरण सच्चिदानंद खुद शरीर छोड़ के बाहर आकर उनको सुना रहे हैं। चैतन्य देव भी किया था, तो वह भी करना पड़ा, लेकिन अपना मुक्ति के लिए नहीं। तुम तो अवतार हो, न केवल इस जन्म में, जुग जुग में अवतार है। इस बार में लेकिन अवतरण का जो वैशिष्ट है वह है पूर्ण अंश, पूर्ण भाव से अवतरण हुआ है, पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से। क्योंकि जो शक्ति को दलन करने के लिए उनका आविर्भाव, वो संशय राक्षस, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रद्धाहीनता, उसको दमन करने के लिए, विनाश करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। इसीलिए उनके जीवन में अनुभूति का इतना बल का प्रयोजन था। इज ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू प्रूव हिज थॉट्स इज रियलाइजेशन। धर्म अनुभूति का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। और आपने अनुभूति के बल पर सब कुछ प्रमाणित किया, इसलिए उनका वाणी के इतना जोर है, जबरदस्त है, और इतना शक्ति प्रयोग करना पड़ा। अभी हम देख रहे हैं कि उनकी जो भक्तगण के भीतर, यद्यपि वो माँ काली के एक निर्बोध बालक रूप से अपना परिचय देते थे, तभी अपना जो असलियत स्वरूप वो प्रकाश कर देते हैं। और इस प्रसंग में कहते हैं कि यद्यपि वो ईश्वर से अभिन्न है, उनकी सेवा करना ही ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना। और सेवा में एक महत्वपूर्ण सेवा है पद सेवा। वो पद सेवा का क्या महात्म है, वो इस प्रसंग में ठाकुर ने किया है। उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।